फ्रेंड्स, मैं अनूप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं अभ्यास 10D क्लास 7 और इससे पहले हमने सारी अभ्यासें फ्रेंड्स इस चैप्टर की कर दी हैं। आपको वीडियो मिल जाएंगे उसके। और ये लास्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स इस चैप्टर की। इसके बाद में हम व्रत पढ़ेंगे। प्रश्न पहला फ्रेंड्स बता रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज का है। वे प्रतिबंध बताइए जबकि यह समचतुर्भुज होगा, आयत होगा, वर्ग होगा। मतलब ये जो आपको दिया गया है समांतर चतुर्भुज, इनके साथ में हमें प्रतिबंध बताने हैं कि इनके साथ में इस चतुर्भुज में जो समांतर चतुर्भुज दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पे समचतुर्भुज हो जाए और आयत हो जाए और वर्ग बन जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ करके हमें इसमें दिखाना है ताकि ये समचतुर्भुज हो जाए। तो समचतुर्भुज, इसको ये समांतर चतुर्भुज है, इसको समचतुर्भुज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप पिछली एक्सरसाइजों में पढ़े होंगे कि संलग्न जो भुजाएं होती है, संलग्न भुजाएं किसे कहते हैं? संलग्न भुजाएं जो एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं या एक ही बिंदु से होकर निकलती हैं। ठीक है, तो समचतुर्भुज बनाने के लिए इसे फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा कि संलग्न भुजाओं को बराबर करना होगा। ठीक है, जो संलग्न भुजाएं होंगी उसको क्या करना होगा, बराबर करना होगा, तब जाकर ये क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज बनाने के लिए। यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा कि यहाँ पे संलग्न भुजा जो होंगी बराबर करनी होंगी। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि संलग्न भुजा बराबर क्या कर दें, संलग्न भुजा यदि हम बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये समचतुर्भुज। ठीक है, संलग्न भुजा क्या कर दें, हम बराबर कर दें तो ये हो जाएगा समचतुर्भुज। आयत में क्या करना होगा फ्रेंड्स, तो आयत में आप जानते हो कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आयत में क्या कर दें, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तो वो आयत कहलाता है। ठीक है, और भुजाएं जो होंगी वो आमने सामने की क्या होंगी, बराबर होंगी, तो वो क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि अगर एक कोण भी 90 डिग्री का अगर हम कर दें, यहाँ पे 90 अंश का अगर कर दें, इसे घुमा के थोड़ा सा 90 अंश का बना दें यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अगर घुमा थोड़ा सा ये पकड़ के अगर इधर से कर दें तो क्या हो जाएगा, ये आयत बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 अंश का, या फिर लिख लो एक कोण 90 अंश का हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये आयत बन जाएगा। वर्ग में क्या करें फ्रेंड्स, वर्ग में देखो अगर इसे वर्ग बनाना है तो क्या करेंगे, कोण तो 90 अंश का होना ही चाहिए, साथ में क्या करें कि संलग्न जो भुजाएं हैं उनको भी हमें बराबर करना होगा, तब जाकर ये क्या होगा, वर्ग होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रत्येक कोण लिख दो, या फिर एक कोण 90 अंश का तथा संलग्न भुजाएं या फिर भुजा बराबर हो जाएं। ठीक है, संलग्न भुजाएं बराबर, तब ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दूसरा बता रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD में निम्नांकित प्रत्येक कथन के सत्य होने पर आकृति को किस नाम से पुकारेंगे। मतलब कोई आकृति है, उसको अगर ये जो कथन दिए गए हैं इनके सत्य होने पर उनको किस नाम से पुकारेंगे हम। ठीक है, यदि कोई आकृति है समांतर चतुर्भुज की और उसकी अगर AB बराबर BC कर दी जाए, AB बराबर BC कर दी जाए तो वो क्या कहलाएगी। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है ये। यदि हम AB बराबर BC कर दें तो वो क्या कहलाएगी फ्रेंड्स, वो कहलाएगा समचतुर्भुज। क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समचतुर्भुज। क्या लिख देंगे, समचतुर्भुज। ठीक है, अगर समचतुर्भुज लिख देंगे तो वो आकृति हमारी क्या कहलाएगी, AB बराबर BC कर देंगे तो वो आकृति हमारी क्या बन जाएगी, समचतुर्भुज। ओके, और यदि कोण यहाँ पे बता रहा है कोण ABC बराबर 90 अंश, अगर ये बना दें हम, एक 90 अंश का बना दें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो 90 अंश किसका है, आयत का। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आयत। क्या हो जाएगा,
आयत, तो ये आयत लिख देंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे ए बी सी बराबर 90 अंश और बी सी बराबर ए बी बराबर बी सी, ये संलग्न भुजाएं हैं। ए बी बराबर बी सी ये क्या है? संलग्न भुजाएं। और अभी हमने बताया कि एक कोण 90 अंश का तथा संलग्न भुजाएं बराबर हो तो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ये वर्ग हो जाएगा, ठीक है, ये वर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, वर्ग में देखो ये भुजाएं जो हैं, ये क्वेश्चन दिए गए इनके हमें रिक्त स्थानीय भरने हैं। वर्ग में ये वर्ग की आकृति में पूछ रहा है, भुजाओं की लंबाइयाँ, वर्ग में भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होती है फ्रेंड्स? तो बराबर होती है। भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं? बराबर होती हैं। विकर्ण क्या होते हैं? देखो विकर्ण दिए गया है यहाँ पे, विकर्ण भी क्या होते हैं? वर्ग का विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम बराबर लिख देंगे, बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण यहाँ पे क्या होता है? आप चाहो तो 90 अंश भी लिख सकते हो या फिर समकोण भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जो डाल दो यहाँ पे। समकोण भी लिख सकते हो और 90 अंश भी लिख सकते हो। प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। विकर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम लिख देंगे बराबर होते हैं, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका खत्म। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, यदि किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग 50 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे, एक वर्ग है फ्रेंड्स, वर्ग बनाएंगे पहले। वर्ग जानते हो आप कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। तो एक हम वर्ग बनाएंगे, ये वर्ग बना लिए, ठीक है। इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी और डी, ठीक है। ये वर्ग बना लिए एक। अब ये कह रहा है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण जो फ्रेंड्स जानते हो आप कि विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण ये होता है फ्रेंड्स, बी और डी को मिला दो, ठीक है। एक विकर्ण बता रहा है, ये विकर्ण हो गया। विकर्ण का वर्ग जो है, इसका जो वर्ग जो है, इसका अगर वर्ग कर दिया जाए तो वो कितना है? 50 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो कि इसमें जो दिया गया है हम लिखेंगे कैसे? इसमें लिखेंगे कैसे? देखो इस प्रकार से लिखेंगे, हल। इसके बाद में लिखेंगे ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। क्या है? ये वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग है। ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है, या एक वर्ग है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि ये वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं, इसलिए ए बी बराबर होगा किसके? बी सी के। और बी सी बराबर किसके होगा? सी डी के। और सी डी बराबर होगा ए डी के, ठीक है। ये चारों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसमें क्या है कि बी डी जो है ना, बी डी एक विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। और विकर्ण क्या करता है? विकर्ण चाहे आयत का हो चाहे वर्ग का हो, वो क्या करता है? उस आकृति को दो त्रिभुजों में विभाजित करता है, ठीक है। अब ये बी डी जो है ना, बी डी ये देखो, ये एक त्रिभुज ये बना रहा है, एक त्रिभुज ये बना रहा है, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज में, दो त्रिभुज में इस आकृति को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो हम कह सकते हैं, तो फ्रेंड्स वर्ग की भुजा क्या होती हैं? चारों बराबर होती हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना वर्ग की भुजा जो होगी उसे मान लेते हैं ए से डिनोट कर देते हैं। अगर ये ए है, ठीक है, तो ए है तो ये भी क्या होगा? ए होगा। और ये भी क्या होगा? ए। और ए भी क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए, अब जब इसकी भुजा हमने ए मान ली फ्रेंड्स, तो इसका वर्ग का ये जो दिया गया है, देखो विकर्ण का वर्ग जो है 50 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें इसकी भुजा पता करनी चाहिए कि इसकी भुजा कितनी है। तो इसी का प्रयोग करेंगे हम और भुजा निकाल लेंगे। इसका प्रयोग करेंगे कैसे? आप दे सकते हो कि यहाँ पे सी जो है वो क्या है? 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। और 90 डिग्री की सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है पाइथागोरस प्रमेय में, ठीक है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके
हम भुजा का पता करेंगे और जिसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका परिमाप निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, आप देख सकते हो कि इसका विकर्ण जो है दो त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है, तो कोई एक त्रिभुज ले सकते हो आप। ठीक है, कोई एक त्रिभुज ले सकते हो आप, त्रिभुज ए बी ले सकते, बी डी सी, या फिर बी सी डी ले सकते हो, डी सी बी, या फिर इधर से ले सकते हो बी ए डी, कोई त्रिभुज ले लो, तुम्हारी मर्जी। तो लिखेंगे, इसमें लिखते हैं ये त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी, ये त्रिभुज का चिन्ह है फ्रेंड्स, ऐसे त्रिभुज दर्शाया जाता है लिखना। ठीक है, में त्रिभुज बी सी डी में देखो कर्ण कौन सा है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम इस प्रकार से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है फ्रेंड्स, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि यहाँ पे देखो कर्ण हमारा क्या है, बी डी का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा बी सी का स्क्वायर। ठीक है, या फिर डी सी या सी डी कुछ भी लिख लो, सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, कर्ण जो होता है पाइथागोरस में फ्रेंड्स, वो कर्ण जो होता है वो आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो बी डी का मान हमें यहाँ पे दिया गया, बी डी हमारा क्या है, कर्ण है, कर्ण का मान हमें यहाँ पे दिया गया है, देखो 50 वर्ग सेंटीमीटर। इन विकर्ण के वर्गों का है ये, वर्ग के विकर्ण का वर्ग ही साथ में दिया गया है। आप यहाँ पे ये नहीं करोगे कि बी डी की जगह पे आप 50 रख लोगे, वहाँ पे उसके और 50 के ऊपर वर्ग रख दोगे, ऐसा कुछ नहीं। ये वर्ग का, ये देख सकते हो आप, वर्ग के विकर्ण का वर्ग है ना, ये दिया गया हमें, तो हम यहाँ पे रखेंगे 50। सी डी की माप कितनी फ्रेंड्स, ए, सी डी की माप कितनी है, ए है, तो हम रखेंगे ए स्क्वायर, और इसकी भी बी सी भी कितनी है फ्रेंड्स, तो बी सी भी है ए, दोनों पर वर्क कर देंगे हम, 50 की जगह पे 50 लिखेंगे, बराबर ए के ये है, ए के ये कितना मिलकर हो जाएगा 2a स्क्वायर, ए को उधर ही छोड़ेंगे। ठीक है, ए को उधर ही छोड़ेंगे तो ये गुणा में है, इधर आएगा तो क्या करेगा भाग, बराबर क्या बचेगा ए स्क्वायर, जब इसे काटोगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, इधर करते हैं 25, मतलब ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25 आ गया हमारा। ए को इधर ही छोड़ो, वर्ग घटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट। ठीक है, अब 25 का वर्ग आप जानते हो कितना होता है, तो ए की माप कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा आ गया ए का माप। अब हम जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है। ठीक है, तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप, क्या लिख लेंगे, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है फ्रेंड्स, 4 गुणे भुजा। ठीक है, और भुजा हमने क्या मानी थी ए, और ए का मान कितना निकला है 5, तो रखेंगे हम 4 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा 4 पंचे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका परिमाप कितना होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है फ्रेंड्स। 5वां कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका के एक पन्ने का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से छोटा है, क्या यह पुस्तक आयताकार है। तो आप समझ सकते हो कि आयताकार जो आकृति होती है उसके विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से छोटा है, क्या यह आयताकार है। तो अब ये आयताकार नहीं हो सकती क्योंकि इसका विकर्ण छोटे बड़े हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये लिखेंगे यहाँ पे नहीं। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। इनके विकर्णों को मापिए और पाइथागोरस प्रमेय से माप का सत्यापन भी कीजिए। तो एक हमें क्या बनाना है, आयत बनाना है। मान लो आयत हमें बनाना है, एक 6 सेंटीमीटर की एक भुजा है, ये हमने आयत बना लिया एक, और एक कितने सेंटीमीटर की है 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये आयत हमने बना लिया, ये 8 सेंटीमीटर की है इसकी माप, और ये 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो ये भी 8 सेंटीमीटर की होगी, है ना, ये भी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर की, और ये कितनी होगी 6 सेंटीमीटर की। ठीक,
ये 8 सेंटीमीटर की तो ये भी 8 सेंटीमीटर की, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक है। इनका हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। ठीक, D इसका नाम दे देते हैं। अब क्या कह रहा है, इनके विकर्णों को मापिए और पाइथागोरस प्रमेय से माप का सत्यापन कीजिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ हल और लिखेंगे ABCD एक आयत है। क्या है? आयत है। ठीक है, आयत है जिसका विकर्ण हम कोई भी ले सकते हैं। आप कोई भी ले सकते हो इसका, वो ये वाला हम विकर्ण ले लेते हैं। AC एक क्या है? विकर्ण है। ठीक है, और ये पाइथागोरस प्रमेय से फ्रेंड्स बता रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय से माप का सत्यापन कीजिए। तो हम इसका माप भी कर सकते हैं आयत का, और जिसमें क्या लिख सकते हैं, जिसमें AC क्या है? AC विकर्ण है। AC विकर्ण है। ठीक है, AC विकर्ण है तो AC आप देख सकते हो यहाँ पे क्या कर रहा है कि दो त्रिभुज बना रहा है। ये जो विकर्ण है ये दो त्रिभुज बना रहा है, तो कोई एक त्रिभुज लेकर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, कोई एक त्रिभुज ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तो इसका हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय फ्रेंड लगाएंगे हम। तो आप देख सकते हो ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें त्रिभुज ADC में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ADC में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें विकर्ण की माप बताना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम विकर्ण की माप बताएंगे। विकर्ण क्या है? AC, इसलिए AC पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है फ्रेंड्स? AC स्क्वायर बराबर होता है आधार और लंब का। लंब ये है, आधार ये है। CD कर लो चाहे DC कर लो। ठीक है, DC स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये हो जाती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, AC की माप हमें पता नहीं है तो AC की जगह पे हम AC ही रखेंगे। ठीक, बराबर CD की हमें पता है, देखो 8 सेंटीमीटर तो 8 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 6 सेंटीमीटर 6 का वर्ग हो जाएगा। AC की जगह पे AC लिखेंगे। 8 अट्ठाई कितना होता है? 8 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 64, प्लस 6 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, AC की जगह पे AC बराबर 64 और 36 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 100। AC का अगर वर्ग हटाओगे तो उधर क्या लग जाएगा फ्रेंड्स? अंडर रूट। ठीक है, और 100 का अंडर रूट क्या होता है? 10 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो AC आप दो, ये एक 6 सेंटीमीटर की भुजा और उसी के संलग्न भुजा आप CD जो है 8 सेंटीमीटर का खींचोगे, उसका विकर्ण जब नापोगे तो 10 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7वां है फ्रेंड्स, एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं। इनके विकर्णों को मापिए और पाइथागोरस प्रमेय से इनका सत्यापन कीजिए। ठीक है, तो एक हमें आयत बनाना है, एक आयत बनाना है फ्रेंड्स। इस प्रकार से हम आयत एक बना लेंगे। ठीक है, ये आयत बना लिए। अब इसकी संलग्न भुजाएं जो हैं, संलग्न भुजाएं कौन कौन सी? एक ये वाली और एक ये वाली, मतलब इसका नाम हम दे देते हैं A, B, C और D। ठीक है, तो इसकी जो AD और AB जो होगी ये संलग्न भुजाएं हैं, इसको हम मानते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इनको 5 सेंटीमीटर मानते हैं, इसको 12 सेंटीमीटर संलग्न भुजाएं बोल रहा है। तो आयत की क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी क्या होगी? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितनी होंगी? 5 सेंटीमीटर।
अब इसके जो विकर्ण बता रहा है, मैं कह रहा हूँ कि ये विकर्ण है इसका, AC क्या है, एक विकर्ण है। अब इसका ये विकर्ण को हमें मापना है और पाइथागोरस प्रमेय से सत्यापन भी करना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो विकर्ण होगा वो फ्रेंड्स आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे चाहो तो लिख भी सकते हो आप कि ये 13 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और या तो पहले सत्यापन कर पाइथागोरस करके लगा के आप निकाल भी सकते हो, जिसके बाद में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें ABCD क्या है, ABCD एक आयत है। क्या है, आयत है जिसमें AC क्या है, AC एक विकर्ण है। ठीक है, AC क्या है, एक विकर्ण है। और विकर्ण जब ये हो गया तो आप देख सकते हो कि ये दो त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है, तो किसी एक त्रिभुज पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें से लिख लेंगे त्रिभुज ABC में, क्या लिख लेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। तो पाइथागोरस क्या होती है फ्रेंड्स, सॉरी, कर्ण का स्क्वायर। और कर्ण क्या है, यहाँ पे देख सकते हो 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो कर्ण क्या है हमारा, AC, तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर आधार AB क्या है, आधार है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है, BC। ठीक है, इस प्रकार से रख लेंगे इसे। AC हमें पता नहीं है अभी। ठीक है, तो AC की जगह पे AC ही रखेंगे हम, बराबर AB हमें पता है 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC भी पता है हमें, तो BC कितना है, 5 सेंटीमीटर। AC का स्क्वायर बराबर 12 पर ही कितना होता है फ्रेंड्स, 12 की अगर गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 144। कितना आ जाएगा, 144। और 5 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 25। AC का स्क्वायर बराबर इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 6 1, 169 आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, AC पर से अगर वर्ग ये हटाओगे तो इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट, और 169 का अंडर रूट आप जानते हो कितना होता है, 13। ठीक है, तो 13 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो AC क्या है, विकर्ण, और विकर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। इस एक्सरसाइज का फ्रेंड्स लास्ट प्रश्न है ये, इसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद में हम पढ़ेंगे व्रत। ठीक है, तो इसका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक समचतुर्भुज एक विकर्ण समचतुर्भुज का एक विकर्ण यदि उसकी एक भुजा के बराबर हो तो इनके सभी अंतःकोणों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज फ्रेंड्स कैसा होता है, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये समचतुर्भुज बना लिया हमने, इसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। नाम दे देंगे A B C और D। अब इसको क्वेश्चन को पढ़ो जरा, क्या कह रहा है, समचतुर्भुज का एक विकर्ण कोई भी खींच सकते हो आप। AC हमने क्या कर दिया, विकर्ण खींच दिया। यदि उसकी एक भुजा के बराबर है, कोई भुजा के बराबर है, मान लो ये इस भुजा के बराबर है। ठीक है, ये और ये क्या है, बराबर हैं, हो तो इनके सभी अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स एक चीज़ आप समझ सकते हो कि जब विकर्ण इसके बराबर है और समचतुर्भुज जो होते हैं उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, देखो लिखेंगे क्या, ABCD एक समचतुर्भुज है।
क्या है, समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें क्या है, जिसमें AC क्या है, AC विकर्ण है। AC क्या है, विकर्ण है। ठीक है, AC क्या है, विकर्ण है। जो समचतुर्भुज को दो त्रिभुजों में क्या लिखेंगे, दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे हम, फिर देखो आप देख सकते हो कि समचतुर्भुज की क्या होती हैं, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो लिखेंगे इसलिए चूंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगा, AB बराबर होगा किसके, BC के, और BC बराबर किसके होगी, CD के, और CD किसके बराबर होगा फ्रेंड्स, AD के। अब एक चीज़ इसमें और भी दिया गया है कि विकर्ण जो है वो किसी एक भुजा के बराबर है। तो जब ये इसके बराबर है तो ये इसके भी बराबर होगा, क्योंकि चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, और ए भी बराबर है। तो मतलब विकर्ण जो है वो इन चारों भुजाओं के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC भी क्या है, बराबर है। ठीक है, AC भी क्या है, बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि AC भी इन चारों भुजाओं के क्या है, बराबर है। तो अभी देख सकते हो कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो एक किसी त्रिभुज को हम ले लेंगे, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, आपकी मर्जी। हम लेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, तथा त्रिभुज ABC में, ABC में क्या करेंगे फ्रेंड्स, त्रिभुज ABC में देख सकते हो आप क्या है कि AB जो है वो बराबर है किसके, BC के, BC के बराबर है। और BC किसके बराबर होगी, दोनों भुजाएं किसके बराबर होंगी, AC के बराबर होंगी। किसके बराबर होंगी, AC के। और ये सभी भुजाएं जब ये बराबर हैं तो ये कौन सा त्रिभुज कौन सा बनेगा फ्रेंड्स, जब तीनों भुजाएं ये बराबर हैं तो ये कौन सा बनेगा, समबाहु त्रिभुज। कौन सा बनेगा, ये समबाहु त्रिभुज। ये कौन त्रिभुज कौन सा है, ये समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज में क्या होता है फ्रेंड्स कि कोण जो होंगे वो क्या होंगे, सभी बराबर होंगे। ठीक है, और त्रिभुज का मान कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के ये जो कोण B जो होगा ये भी 60 का होगा, और कोण ये BCA ये जो होगा ये भी 60 का होगा, और ये भी 60 का होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे इसे, कोण देखो, जहाँ यहाँ पे दो कोण है तो यहाँ पे कोण कैसे लिखेंगे, CAB, इस प्रकार से। ठीक है, CAB, इसलिए कोण, इसे कोण से लिखते हैं, ऐसे कोण को प्रदर्शित करते हैं। कोण CAB बराबर होगा कोण, अब यहाँ पे अकेला है तो आप सिंगल ऐसे लिख सकते हो, B। ठीक है, कोण CAB बराबर है कोण B के, और कोण ACB, ये तीनों कोण किसके बराबर होंगे, 60 डिग्री के, 60 अंश के। तो मतलब ये भी कोण कितना हुआ, ये सारे कोण कितने होंगे, 60 के, ये भी 60 का, और ये भी 60 का। अब इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज को देखते हैं, तो लिख लेंगे इसी प्रकार
इसी प्रकार त्रिभुज ADC में क्या होगा फ्रेंड्स? त्रिभुज ADC में कोण जो होगा DAC, कोण DAC वो बराबर होगा कोण D के, और C किसके बराबर होगा? ये भी बराबर होगा ACD या फिर DCA, कुछ भी लिख सकते हो। कोण जो होगा ACD ये बराबर होगा किसके? 60 अंश के, क्योंकि ये सभी भुजाएं जब बराबर हैं, ये सभी भुजाएं बराबर हैं तो ये भी सभी बराबर होंगी ना, तो हम इसीलिए डायरेक्ट लिख दिए हैं। आप चाहो तो लिख सकते हो AD बराबर है DC के और DC बराबर है AC के, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये भी जब ये तीनों कोण जब बराबर हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे? 60 डिग्री का, ये भी 60 अंश का, ये भी 60 अंश का, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स? अब ये इनके पूछ रहा है कि सभी अंतः कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो सभी अंतः कोणों के मान ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे? तो लिखेंगे समचतुर्भुज के सभी अंतः कोण, समचतुर्भुज के सभी अंतः कोण, सभी अंतः कोण क्या होंगे? देखो, कोण D जो होगा, कोण D कितना होगा? 60। C कितना होगा? तो 60 और 60 कितना हो जाएगा? 120। B कितना होगा? तो कोण B कितना होगा? ये 60। कोण B बराबर कितना है? 60। और कोण A कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये भी आपका देखो 60 और 60 कितना हो जाएगा? 120। तो ये आपके चारों कोण निकल आए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज फ्रेंड्स हमारी कंप्लीट हुई, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।